इधर दिल्ली के बवाना में एक स्कूल के उद्घाटन के दौरान मनीष सिसोदिया को याद करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए। सीएम केजरीवाल ने कहा कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, ये सिसोदिया का सपना था, लेकिन बीजेपी दिल्ली की शिक्षा क्रांति को खत्म करने की साजिश रच रही है। केजरीवाल ने यह आरोप भी लगाया कि बीजेपी ने सिसोदिया को फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल में डाल दिया है। हालांकि बीजेपी ने केजरीवाल के आंसू को घड़ियाली आंसू करार दिया। आज मनीष जी की बड़ी याद आ रही है। ये उनका सपना था कि हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। इन्होंने झूठे सच्चे आरोप लगा के, फर्जी मुकदमे करके इतने अच्छे आदमी को इन्होंने इतने महीनों से जेल में डाला हुआ है। ये लोग चाहते हैं कि दिल्ली की शिक्षा क्रांति खत्म हो जाए, उसे खत्म नहीं होने देंगे। तिहाड़ जेल में बंद सिसोदिया न सिर्फ दिल्ली सरकार में केजरीवाल के डिप्टी रहे, सियासत की शुरुआत से ही केजरीवाल के दिल में धड़कते रहे। सिसोदिया की रिहाई केजरीवाल की पहली इच्छा है। बकौल केजरीवाल, सिसोदिया का दूसरा नाम दिल्ली की शिक्षा है। बवाना में स्कूल का उद्घाटन हुआ, केजरीवाल की आंखों में पानी आ गया। मुल्क के मुस्तकबिल के लिए तालीम लाजमी है। अच्छी तालीम के लिए अच्छे स्कूल लाजमी है। अच्छे स्कूल के लिए पैसे की दरकार हो। ये तभी मुमकिन है जब शिक्षा का सपना देखने वाली सरकार हो। बकौल केजरीवाल, उनकी सरकार भी ऐसे ही सपनों वाली सरकार है। लेकिन जिन आंखों में ये सपने जवान हुए, उस शख्स को उनके सियासी विरोधियों ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। आईआईटी खड़गपुर में जब मैं पढ़ता था, मेरी 32 रुपए ट्यूशन फीस होती थी महीने की। उन दिनों में हमारा देश जो है वो मेरे ऊपर पैसे खर्च कर रहा था। मुझे इंजीनियर बनाने के लिए देश ने पैसे खर्च किए। आज मेरा फर्ज बनता है और मैंने ठाना है कि जो इतनी अच्छी शिक्षा देश ने मेरे को दी, उससे भी अच्छी शिक्षा मैं अपने बच्चों को दूं। मैं हिसार में पढ़ा था। हिसार में जिस स्कूल में पढ़ा था वो सबसे अच्छा स्कूल था हिसार का। जिस स्कूल में मैं पढ़ा था उससे ज़्यादा शानदार ये स्कूल है। आपका जो स्कूल बन के तैयार हुआ है। 32 रुपए सालाना का जमाना भले ही ना लौटे, लेकिन सस्ते और अच्छे सरकारी स्कूलों का जमाना जरूर लौट सकता है। सत्ता चाहे तो गरीब बच्चे भी आसमान छू सकते हैं। गरीब माँ बाप भी मेहताब का ख्वाब देख सकते हैं। जैसे एक प्लम्बर है, मैं देख रहा था, वो बेचारा 8,000 रुपये महीना कमाता है। उसका बेटा सरकारी स्कूल से निकल के पढ़ाई करके और उसका कंप्यूटर साइंस में एडमिशन हो गया एक आईआईटी में, जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, वहीं पे उसका एडमिशन हो गया आईआईटी में कंप्यूटर साइंस में। अब जब उसका बच्चा निकल के जाएगा, स्कूल से निकलेगा, तो उसको कम से कम 2.5-3 लाख रुपए महीने की तनख्वाह मिलेगी। एक पीढ़ी के अंदर जब ये बच्चे बड़े होंगे तो ये अपने अपने माँ बाप की, अपने अपने परिवार की गरीबी दूर कर देंगे। तो सोच के देखो, जब 1950 में देश आज़ाद हुआ था, अगर हम केवल एक ही काम कर देते उस टाइम, पूरे देश के अंदर बाकी सारे खर्चे बाद में कर लेते, एक खर्चा कर देते, सारे देश के सारे सरकारी स्कूल शानदार बना देते। मुझे लगता है आते आते 1970 तक, अगर 1950 में ये कर दे, 1970 तक इस देश से गरीबी दूर हो जाती। समझता हूं सबब काफिरे तेरे आंसू निकलने का, धुआं लगता है आंखों में किसी के दिल के जलने का। सिसोदिया पर केजरीवाल की आंखों से बहे अश्रुधार बीजेपी को घड़ियाली लगे। जुबान से शराब घोटाले के अफसाने भी आने लगे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने ट्वीट किया, अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया को शिक्षा विभाग से जुड़े किसी मामले में जेल नहीं भेजा गया, वो शराब घोटाले में जेल गए। सिसोदिया के विरुद्ध मामला इतना संगीन है कि जहां न्यायालय उन्हें जमानत नहीं दे रहा। आज जब आप घड़ियाली आंसू बहाकर मनीष सिसोदिया को याद कर रहे थे, उस वक्त दिल्ली का बच्चा बच्चा ये समझ रहा था। आज आप मनीष सिसोदिया को लेकर चिंतित नहीं हैं, बल्कि आने वाले कल में स्वयं की संभावित गिरफ्तारी को लेकर भयभीत है। मत कर आंसुओं से उम्मीद मिलन की, खारे पानी से भला दाल गलती नहीं। जब मोहब्बत में आंसुओं का सौदा हो जाए, सियासत में भरोसा क्यों किया जाए। वरुण सिन्हा, दिल्ली, न्यूज़ 24।